शहरियत तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दस्तखत मिलने के साथ ही शहरियत तरमीमी बिल कानून बन गया है। वाज़ेह हो कि लोकसभा में 9 दिसंबर और राज्यसभा में 11 दिसंबर को शहरियत तरमीमी बिल पास किया गया था। बिल पास होने के साथ ही असम से लेकर दिल्ली तक मुखालफत हुई है और अलग अलग शहरों के अंदर और रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। दोपहर में CAB की मुखालफत में जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी ग्रुप ने जंतर मंतर पर जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया और इसे शहरियत तरमीमी बिल को वापस लेने की मांग की। जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है जमात उलमा हिंद का। हम आपको सी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जुटे हैं, लोगों का हुजूम लगा हुआ है और यहाँ नबी करीम से, पुरानी दिल्ली से और कई इलाकों से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं ये CAB का विरोध करने के लिए यहाँ। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ, जो पुलिस बल का इंतजाम है वो भी आप देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना न घटे और अगर हो तो उससे निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, एक तरफ आपने देखा CRPF के लोग हैं, एक दिल्ली पुलिस है और तमाम जवान हैं, उसके साथ वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों ने एक तरीके से इस पूरे इलाके को भी छावनी में तब्दील कर रखी है। क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा कि वो भी दिखाएं कि उधर भी वो ITBP के जवान हैं, उधर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यहाँ CRPF के जवान हैं और तमाम तैयारियां कर रखे हैं लोग और एक अलर्ट मोड में है। और एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि पूरी दुकानें बंद करा दी गई हैं। जंतर मंतर की जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद करा दी गई हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है, शायद पहले इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ कि जंतर मंतर की दुकानें बंद कराई जाए। जंतर मंतर दुकानें कभी बंद होती थी क्या? नहीं, कभी बंद नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दुकानें बंद कराई गई हैं। क्यों, क्या बोल के इन लोगों ने बोला? क्या भाई ये बोला कि आप अपनी दुकानें बंद कर दो, ये कोई यहाँ आए ना, खाने पीने कोई खड़ा ना हो। ये पता नहीं किस लिए बोला, समझ में नहीं आया। कुछ आपको इंटेंशन समझ में नहीं है? कुछ ही नहीं है, समझ में नहीं आया। पहली बार ऐसे हुआ है। जबकि इससे ज्यादा भीड़ आम आदमी पार्टी और तमाम जो कांग्रेस, BJP सभी के मैंने इतने प्रदर्शन देखे लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मतलब भीड़ से भी रश भी नहीं, कोई ऐसा कोई उद्रव भी नहीं मच रहा कि जिससे कि नहीं जी सेंसिटिव ज्यादा हो तो फोर्स अपने मतलब दिखावे के प्रधान जी बंद कर दो जी। आपका तो नुकसान हो गया। नुकसान होता है, माल इतना बना हुआ था, काम अच्छा चल रहा था, बारिश की वजह से रोज रैली का कस्टमर तो माल पाता आकर नहीं खाने का, बाहर का कस्टमर था वो सारा रास्ता ब्लॉक और जो कुछ खा रहे थे उनको भी भगा दिया इन्होंने। देखिए, साफ तौर पे है कि लोग परेशान हाल हो रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं वो भी परेशान हाल है। यहाँ पे हम आपको अधिकारियों की टीम दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है और सभी लोगों ने यहाँ पे बल्कि मोर्चाबंदी कर रखी है, तमाम चीजों पर निगाहें बना रखी है कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से कोई भी अप्रिय घटना न घटे, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हुए हैं दिल्ली पुलिस ने। और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से कुछ न हो, क्योंकि लगातार आप समझ सकते हैं कि दुकानें बंद करा दी गई हैं। यहाँ पे तमाम वरिष्ठ अधिकारी हम किसी सर ये अलर्ट मोड में तमाम चीजें की गई हैं, मतलब मथुराई नहीं है आपसे बात। ओके, ये देखिए साफ तौर पे है कि दिल्ली पुलिस में एक रूल है कि वो DCP रैंक के अधिकारी ही बात करते हैं। तमाम लोग जो हैं ये उनसे उनके समकक्ष नहीं है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से आपको हम बार बार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे भीड़ को लेकर अलर्ट जो किया गया है। पहली बार दिल्ली में इस तरीके से जंतर मंतर पे देखने को मिला कि दुकानें तक बंद करा दी गई हैं। अलर्ट की तरह से ये देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहले आज तक नहीं हुआ। दुकानों का जो दुकान बंद हुए हैं उसके भारी नुकसान भी होंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट की वजह से इन दुकानों को बंद कराया गया है। एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके का प्रोटेस्ट है ये। प्रोटेस्ट में ये तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये सभी लोग अपनी बातों को लेकर आए हैं। CAB और NRC के विरोध के चलते ये लोग आए हुए हैं। जमात उलमा हिंद ने इसको प्रोटेस्ट को कॉल किया है और आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग काफी देर से यहाँ मौजूद हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की CAB पर जो रणनीति है वो सही नहीं है, CAB बिल को वापस लिया जाना चाहिए। कैमरा प्रदीप के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। उधर कांग्रेस के खातून कारकुनान ने जंतर मंतर पर मुजाहरा किया। इस प्रोटेस्ट में खातून कारकुनान समेत कई सीनियर लीडरान ने भी हिस्सा लिया। मुजाहरे में खातून कांग्रेस की सदर सुष्मिता देव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लीडर आराधना मिश्रा, तर्जुमान शर्मिष्ठा मुखर्जी, हरियाणा के रियासती सदर कुमारी शैलजा, अलकलांबा समेत सैकड़ों ख्वातीन ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम पर मरकजी हुकूमत की तनकीद की। मुजाहिरीन से बात की हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल ने। जंतर मंतर पे है और आप उसी तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम ये जो लोग हैं, ये सभी लोग आई एम करेज का ये पोस्टर लेकर यहाँ पहुंचे हैं और देखिए हाथों में मोमबत्तियां हैं। यहाँ पे अलका लांबा इसको लीड कर रही हैं। अलका जी,
क्या कहेंगी ये प्रोटेस्ट, ये मार्च किस लिए? देखिए आज भारत के आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट तक से हमारी बहनें भारत की राजधानी दिल्ली में मात्र एक मांग, बेटियों की सुरक्षा। बलात्कार करके जिंदा जलाया जा रहा है, सरकार खामोश बैठी हुई है, तमाशबीन बनी हुई है। और मैं आप सबसे कहूंगी देश पीड़ा में है, देश बलात्कार की घटनाओं से हिला हुआ है, लेकिन पूरा सत्र खत्म हो गया। एक बार बलात्कार के ऊपर, बेटियों की सुरक्षा के ऊपर बात नहीं करते हैं। आज हम सब लोग इन महिलाओं को, आधी आबादी को ताकत देने के लिए आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में सब लोग देश में उतरे हैं कि महिलाओं मुद्दों को प्राथमिकता में लेना होगा। बलात्कारियों को 2 महीने के अंदर, 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके फांसियां आपको देनी होंगी, लेकिन सरकार एक दूसरे पर दोष डाल रही है, मूक दर्शक बनी हुई है। आज राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, हम राहुल गांधी जी के पीछे ताकत बनकर खड़े हैं। मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे, ये सच्चाई है कि आज रेप इन इंडिया हो रहे हैं। आप राहुल गांधी जी पर हम आप भी दोहरा रही हैं वो बात, फिर आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ करके बेटियां हैं, उस बेटियों की आवाज बनकर हम गूंज रहे हैं। उस पिता, उस भाई से पूछिए जिनकी बेटियों को बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया है। अपने नेताओं को बचाया जा रहा है। कौन है निहाल चंद, कौन है कुलदीप सेंगर, कौन है नित्यानंद, कौन है चिन्मयानंद, कौन है साक्षी महाराज, कौन है आसाराम, कौन है राम रहीम, कौन बचा रहा है इन्हें? क्यों नहीं अभी तक फांसी के तख्तों पर चढ़ाया है? क्योंकि सरकार इन्हें बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं। अलका लांबा कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट ऐसे ही कायम रहने वाला है, ये विरोध ऐसे ही दिखने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की औरतें भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग कब आए हैं यहाँ से? कब आप लोग आए? हम कल आए थे। आप लोग अपनी बात रखने आए हैं? हाँ जरूर। क्या दिक्कत है, क्या आप लोग किस बात को लेकर? हम सब लड़कियों को, हम लोग को मर्डर रेप ये कर रही है, ये बहुत गलत है। हम लोग भी लड़की गर्ल्स है, हम लोग भी इंसान है, हम लोगों के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आवाज उतारने आए हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि अगर महिलाओं पे, लड़कियों पे अगर जुल्म होंगे तो वो सड़कों पे उतरेंगी। ये कहीं ना कहीं से ये प्रदर्शन जो है वो जाहिर करता है कि अभी तमाम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अपनी बात ऐसे ही बरकरार रखने वाले हैं। इनकी बात को सरकार को सुनना पड़ेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ आशिफ इकबाल, जी दिल्ली। आराधना मिश्रा जी हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में भाग लेने आई थी। आराधना जी, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जो नारा लेके आई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो नारा पूरी तरह विफल हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केंद्र में और न प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा करने में असफल है। तो आज महिलाओं ने ये तय किया कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में कि आज हम अपनी ताकत बनकर एक दूसरे बहनों की, अपनी बेटियों की हम खुद रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी साहस है, इतनी ताकत है। और इस ताकत को दिखाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए बहनों को हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ आज एक दिवसीय है या फिर आगे भी चलने वाला है, स्टेट वाइज भी चलेगा? कल तो आप लोगों की एक बड़ी रैली है जी। कल जो भारत बचाओ रैली है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मंदी बढ़ती जा रही है, किसान पूरे देश में, प्रदेशों में आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर कल एक भारत बचाओ रैली का आह्वान किया है। और खासकर जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के कल रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन है। हम सब उसमें शामिल होंगे और जहां तक इस आज की जो मैं साहस हूँ का कार्यक्रम है, ये यही नहीं खत्म होगा, ये हर प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे, रखेंगे, ताकि वहाँ उत्तर प्रदेश में वहाँ की बेटियों को हम ये विश्वास दिला सके कि हम उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आराधना मिश्रा कह रही हैं कि ये जो आज ये जो रैली थी, जो प्रोटेस्ट था, ये आगे भी जारी रहने वाला है और तमाम स्टेट्स में और तमाम जिले हेडक्वार्टर में भी इसको किया जाएगा। कैमरा प्रदीप चहल के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली। सुजानगढ़ के शोभासर गांव में वाक़ श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, जो गौ माता के नाम पर सियासत और मजहब के बीच में दरार पैदा करने वालों के मुंह पर तमाशा जड़ रही है, क्योंकि इस गौशाला को हिंदू मुस्लिम मिलकर चलाते हैं। साथ ही ये लोग गायों के साथ साथ सालासर पैदल आने वाले अकीदतमंदों के लिए कारगर साबित हो रही हैं। पेश है कि इस पर खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में गौरक्षा के नाम पर फैली बेचैनी के बीच ये खबर
गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। इसी को लेकर सुजानगढ़ के शोभासर गांव में जुलाई 2015 में कायम हुई श्री गोपाल कृष्ण गौशाला सियासत और मजहब के बीच में दरार पैदा करने वालों के मुंह पर तमाचा भी जड़ रही है, क्योंकि इस गौशाला में सबसे ज्यादा ओहदेदार मुस्लिम तबके से हैं, जो कि गौशाला को चलाने में सबसे ज्यादा वक्त देते हैं और भामाशाहों को गौमाता के लिए पैसा खर्च करने के लिए तरगीब देते हैं। ग्राम पंचायत की जानिब से मुख्तस 4 बीघा पक्की जमीन पे बनी गौशाला की शुरुआत महज 25 गायों से हुई थी, जो कि अब बढ़कर 250 के पार पहुंच गई है। गौशाला में गायों को खाने के लिए हरा चारा, गुड़, तुड़ी और अंकुरित खाना दिया जाता है। साथ ही अहमद खान ने बताया कि इंसानियत का मजहब है खिदमत करना। गाय की खिदमत के लिए हमने गौशाला को कायम किया है और गौ खिदमत के लिए मजहब कहीं आड़े नहीं आता और दुखी जानदार की खिदमत करना हमारा मकसद है। इंसानियत के लिहाज से हर जीव का भला करना इंसान का फर्ज बनता है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। समाज का तो इसमें कोई संबंध ही नहीं होता है, इसमें तो जीव से संबंध हमारा काम है कि किसी जीव का जो दुखी जीव है उसकी सेवा करना ज़रूरी है। पालतू जानवर का तो सभी सेवा करते अपने लालच से। अभी फिलहाल जितना मजबूर जानवर गाय है उससे ज़्यादा मजबूर कोई भी जीव नहीं है। हम इसी नीयत से काम करते हैं कि इस गाय का भी कुछ उद्धार हो जाए। वहीं गौशाला के सदर किशन लाल ने बताया कि गायों के लिए 80,000 लीटर की सलाहियत वाला कुंड बनवाया गया था और माहौलियात की नज़र से 500 सायादार पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा जहांगीर ने बताया कि गौशाला में साया रहने के लिए 6 टीन शेड लगाए गए हैं और हरे चारे के लिए एक बड़ा गोदाम भी बनवाया गया है। इस गौशाला की विशेषता ये है कि इसमें हमारे मोमडन भाई जो है ना, वो इसमें विशेष योगदान है उनका। इसमें जैसे यासीन खान जी एवं अहमद खान जी, वो दोनों ही हमारे उपाध्यक्ष हैं। इस सिलसिले में गौशाला के नायब सदर यासीन खान ने बताया कि गौ माता को मजहबी तौर से मुल्क और गैर मुल्क में मंजूरी है। गाय के बढ़ावे के लिए जिस तरीके से ऊँटनी की प्रजनन पर सरकार 10,000 रुपए किसानों को दे रही है, उसी तरह गौ माता के प्रजनन पर किसानों को रियासती सरकारों को माली मदद देनी चाहिए। यासीन खान ने गौ माता की दुर्दशा रोकने के लिए घर घर में गाय रखने की अपील की है। हमारी गौशाला की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें सर्वधर्म के लोग लगे हुए, सर्वधर्म के लोग सेवा करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सालासर का जो पुजारी परिवार है उसका विशेष सहयोग रहा है हमारी गौशाला में। मुस्लिम भाइयों के द्वारा यहाँ पे शुरुआत से लेकर आज तक पूरा सहयोग रहा। 4 दीवारी के जो फेंसिंग की उसमें इन्होंने खूब तन मन धन से सहयोग दिया। खुद ने यहाँ पत्थर रोप के ये 4 दीवारी फेंसिंग स्टार्टिंग में चालू की थी। उसके बाद में 2 हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, वो यहाँ पे डेली सेवा देते हैं। ये हमारी गौशाला शोभासर गाँव में जुलाई 2015 में स्थापित हुई थी। इसमें ग्रामीणों का पूरा सहयोग रहा। विशेषकर हमारे मोमडन भाई जो हैं उनका उत्साह है और उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गौशाला गायों के साथ साथ सालासर पैदल आने वाले मुसाफिरों के लिए कारगर साबित हो रही है। जी मीडिया के लिए सुजानगढ़ से विनोद लाटा की रिपोर्ट।